जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम आरपीएफ के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए सभी को हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और आज का टॉपिक है हमारा वैदिक युग। वैदिक युग, देखो वैदिक युग से अब तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे इस वीडियो में सभी को कवर करेंगे। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है। भाई उप शब्द में उप का क्या अर्थ है ये पूछ रहा हूँ। उप का अर्थ है आसपास। आसपास, आसपास मतलब कि निकटता। उप का क्या अर्थ है? निकटता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर पूछ ले उपनिषद का क्या अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ है सीखना। उपनिषद का अर्थ है सीखना। अगर पूछ ले उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई, उपनिषदों की टोटल संख्या 108। कितनी? 108। और ये 108 उपनिषद चार वेदों में विभाजित हैं। चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदन में ये 108 उपनिषद हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे पांचवें छठे अध्याय से संबंधित है और इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो। ये करो, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। भाई कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? उपनिषद वैदिक साहित्य का हिस्सा है, आरण्यक ये भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, ब्राह्मण ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ पिटक ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है पिटक। नेक्स्ट देखो। ये करो, ऋग्वेद चार वेदों में से पवित्रतम वेद है। भाई ऋग्वेद चार वेदों में सबसे पवित्र वेद है। ठीक है, जिसमें 10,600 रचनाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं। भाई ऋग्वेद में 10,600 तो रचनाएं, अगर 10,600 लिखी आ जाए तो इसे ऑप्शन में इसे करिए, या 10,462 रचना हुआ। कितनी? 10,462। ठीक है, और इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों 1,008। सूक्त कितने? 1,008। और मंडल कितने? 10। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1,028। कितने? 1,028। नेक्स्ट देखो। ये करो, हिंदू धर्म में डैश वेदों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के नाम से जाना जाता है। भाई किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसे? सोम को। नेक्स्ट देखो। ये कह रहे हो, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। भाई किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसे? ब्रह्मा को। किसे? ब्रह्मा को। नेक्स्ट देखो। ये कह रहा हूँ, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कितने? 4 चरण। नेक्स्ट देखो। ये कह रहा हूँ, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। भाई ऋग्वेद को स्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सूक्त के रूप में। किस रूप में? सूक्त। नेक्स्ट देखो। ये कह रहे हो, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवताओं को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। किसे जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ भगवान विष्णु को। किसे? भगवान विष्णु को। नेक्स्ट देखो। ये कह रहा हूँ, निम्न में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि गीतों का योग भी कहा जाता है। भाई किस वेद को? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसे? सामवेद को। किसे? सामवेद को। अब देखो, अगर पूछ ले कि यजुर्वेद है, हम क्या माने भाई? यजुर्वेद माने हम अनुष्ठानों की पुस्तक। यजुर्वेद है अनुष्ठानों की पुस्तक। और अथर्ववेद है तंत्र की पुस्तक। अथर्ववेद तंत्र की पुस्तक और ऋग्वेद भजन की पुस्तक। ऋग्वेद माने हम मंत्रों की पुस्तक। ऋग्वेद है मंत्रों की पुस्तक और सामवेद है माने हम गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद
या इसे हम भजन की पुस्तक भी बोल सकें, ठीक है। सामवेद है भजन की पुस्तक भी। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा यजुर्वेद की कितनी शाखा हैं? भाई यजुर्वेद की कितनी शाखा है? 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जागो। अब वो दो शाखा कौन कौन सी? एक तो काला या गहरा यजुर्वेद और दूसरा है हमारा सफ़ेद या चमकीला यजुर्वेद, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये करो इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थल मतलब स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? भाई स्थल की देवता कौन से हमारे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बृहस्पति। कौन से? बृहस्पति। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। वो महाकाव्य कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ महाभारत। कौन सा? महाभारत। अगर पूछ ले कि महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। अगर पूछ ले रामायण किसने लिखी मतलब रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि। अगर पूछ ले भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता भी वेद व्यास ने लिखी, क्योंकि ये जो भगवत गीता है महाभारत का ही हिस्सा है। कौन? भगवत गीता, ठीक है। अगर पूछ ले कि बुद्ध चरित्र ये किसने लिखी तो बुद्ध चरित्र लिखी अश्व घोष ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? संग्रहित्री का क्या कार्य था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कोषाध्यक्ष, मतलब खजांची है वो। मतलब जितना भी वो खजाना हो सबकी रक्षा कौन करे? खजांची मतलब कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है हिंदू में भगवान का एक रूप है। मतलब किसका रूप है वो? विष्णु का। किसको? विष्णु का। नेक्स्ट देखो, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जा किसका? विष्णु का। नेक्स्ट देखो, ये करो हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थक नहीं है? कौन सा पुरुषार्थक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जागो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सत्व। ये करो बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ किसके? उपनिषद के। किसके? उपनिषद के। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ पुरातात्विक विद्वान बी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? भाई हस्तिनापुर में बी लाल ने कब खुदाई करी? 1951-52 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? भाई धनुर्वेद का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ युद्ध की कला से। किससे? युद्ध की कला से। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा भारत में वैदिक काल अवधि क्या है? भाई वैदिक काल अवधि कितनी? 1500 से 500 BC। अगर लिखी आ जाए 1500 से 600 BC तो वो भी राइट है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ में दे रहा कि 1500 से 500 BC, तो ये इसमें राइट है जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? भाई जटिल शब्दों और स्पष्टीकरण के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ निरुक्त। नेक्स्ट देखो, ये करो निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचारक की बात करता है? भाई रोगों के उपचारक की बात कौन सा वेद करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण लिया गया है, मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहाँ थे? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र कौन था? भाई भीम और हिडिंबा का पौत्र, पौत्र को मतलब बेटा को बेटा, मतलब कि बेटा को बेटा, वो कौन हो? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बर्बरीक। बर्बरीक। अगर पूछ ले कि बर्बरीक के पिता कौन है तो पिता है घटोत्कच। घटोत्कच कौन है? भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा हूँ महाभारत का मूल नाम क्या है, मतलब मूल नाम है, मतलब पहले महाभारत है हम किस नाम से जाने, किस नाम से, जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जाओ किस नाम से, जय संहिता। नेक्स्ट देखो, ये करो कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं, कौन से देवता कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, देखो यम भगवान। कौन, यज्ञ, यम भगवान। नेक्स्ट देखो, भगवान यम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृष्टराज और युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। भाई जो धृष्टराज जो अंधे, मतलब दुर्योधन के जो पिता धृष्टराज और गंधार मतलब उनकी माता, उन्हें महाभारत में जो भी हाल है वह, मतलब जो हाल है उन्हें अब घर पे ही मतलब कौन सुनावे ये कह रहे हो, तो वो कौन है, संजय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, संजय। क्योंकि वेद व्यास ने इन्हें आशीर्वाद दिया होगा, वो अपनी द्रव्य दृष्टि से ही देख के उन्हें सब पूरा वृत्तांत सुना सकें, ठीक है। अगर पूछ ले विदुर कौन है, विदुर है पांडव और कौरवों के चाचा है विदुर, ठीक है। और दुशाला कौन है भाई, दुशाला धृष्टराज और गांधार की इकलौती पुत्री दुशाला, ठीक है। और बलराम है श्री कृष्ण के सौतेले भाई कौन है, बलराम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वैदिक युग से अभी तक रेलवे ने जितने भी प्रश्न पूछे वो हम सब कवर कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।